वैराग्य की परम अवस्था में वैराग्य महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है, ठीक है ना। वैराग्य साधना का हिस्सा है। वैराग्य की परम उपलब्धि सिद्धि नहीं है, ना ही साध्य है। वो है साधन। अभ्यास और वैराग्य जो है वो साधन है, ठीक है ना। आइए बैठिए। वैसे ये प्रश्न कहाँ से उठा, उससे उत्तर को समझने में आसानी रहेगी। संसार से इसमें अपने लिए वो जो जीवन चलाने की जो भोजन है, शिक्षा मानते थे वो प्राप्त कर देते, ये भी एक वैराग्य की अवस्था है। आपकी क्या समझ है अंत में? हाँ, मेरी समझ तो यह है कि ये सब पढ़ने के बाद क्या समझ में आया? सब समझने के बाद ये समझा कि सबसे बड़ा वैराग्य और मतलब जब हम पूरे संसार में रहते हुए भी हम उस अवस्था में रख सकते हैं अपने आप को, वैराग्य की अवस्था में। जैसे कि छोटी सी मान लो, एक उदाहरण के लिए मान लो कि मेरे को किसी ने कह दिया कि आपने गाड़ी लिया था, वो करके लग गया, तो वो बात उसने बोल तो दिया, लेकिन उस चीज़ को मतलब मैं उसको लेकर के दिन भर परेशान हूँ, मैंने सर को शिकायत कर दिया, फिर हो गया। तो उस तरह से इन सब से मुक्त होना और वो करना, और ये सोचना चाहिए कि उसने कह तो दिया था, उसने क्या मतलब मेरे स्थूल शरीर को तो कहा उसने, मेरे स्थूल शरीर को बहुत उठाइए, तो मैं तो उसको वैराग्य चुना हूँ। संसार में रह गई सब जानवरों के बीच में भी रहते हुए भी हम अपने आप को उस अवस्था में रख सकें। बहुत बढ़िया। मतलब मानसिक वैराग्य ही एक्चुअल में वैराग्य है ना। यही सार है ना जो बोलना चाह रहे हो आप उसका। मन से वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य नॉन अटैचमेंट, अलिप्तता, चिपकाहट का अभाव, ठीक है ना। राग जब होता है तो जिस चीज़ से आपका राग होता है उसको आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसी को राग कहते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ का उपयोग करते हैं लेकिन उसके छूटने का भय नहीं है तो वैराग्य हो गया। यहाँ तो सीधी सरल करते हैं ना इस परिभाषा को, तो समझने में आसानी रहेगी, है ना। तो राग की परिभाषा पतंजलि दर्शन में क्या दिया है? सुखानुसयी रागा। बहुत सुंदर। सुख के पीछे राग आता है, दुख के पीछे द्वेष आता है। दुखानुसयी द्वेषा, ठीक है ना। तो अगर किसी चीज़ के छूटने का भय नहीं है आपके हृदय में तो आप वैरागी हो, सब कुछ का उपयोग करते हुए भी। जैसे आप अभी यहाँ पर हैं, इस संस्था में यहाँ पर हैं, अपना बहुत सुंदर सेवा दे रहे हैं यहाँ पर, और पूरा संचालन ही आप ही कर रहे हो, मान के चलो योगा का जो प्रकल्प है उसका। तो अगर इसके पीछे राग हो जाए, कहीं छूट ना जाए यहाँ संस्था, कहीं संस्था किसी वजह से बंद ना हो जाए, नगर निगम ने इस पर ताला लगा दिया तो मेरा क्या होगा, ये सोचने लग जाएं आप और दुखी हो जाएं आप इसके छूटने के भय से, तो यहाँ राग हो गया। या मैं सोचूं कि यार इतना केंद्र बनाया, बहुत मेहनत करके बनाई और इतना सुंदर समय गुजारा यहाँ पर, इतने सहयोगी सुंदर मिले सब के सब, और किसी वजह से ये बंद हो गया और मैं दुखी हो जाऊँ यह सोच सोच कर, तो ये राग है। राग समझ में आ रही है बात? और लेकिन अगर बिंदासपन है आपके हृदय में, कुछ मेरा है ही नहीं, ये स्पष्ट रूप से बोध है, बिंदासपन सामान्य भाषा में कहें फकीराना ठाठ, ठीक है ना, आप बिंदास हैं एकदम और कोई फिक्र नहीं जी। ये तब आता है जब अपनी पूर्णता का बोध होता है। जब तक आप भीतर से किसी न किसी रूप में अपूर्ण रहेंगे तब तक आपको राग होता रहेगा जगत से। अगर राग बचा है इसका मतलब है अपनी आत्मा की पूर्णता का बोध नहीं। ये बड़ी स्पष्ट समझ लेनी चाहिए बात, है ना। तो अपनी आत्मा की श्रेष्ठता का बोध नहीं है, तब भी हम बाहर से कुछ प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। जिसके पास कुछ कमी होगी वही तो बाहर से पाना चाहता है। जब आपको पता है कि कंप्लीट हूँ मैं, है ना, तो कंप्लीट होने का बोध कैसे होगा? जब आप अपने स्वरूप को जानेंगे अच्छे से, है ना। तो इसी के लिए वो जो श्लोक है, कौन सा श्लोक है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते।
है ना, ऐसी पूर्णता है, ये ब्रह्म है, ब्रह्म के लिए है ये, ब्रह्म ही चूँकि उसका अंश है आप, तो यह आप पर भी लागू होता है ना। पूर्ण से पूर्ण निकाल दिया जाए तो भी पूर्ण शेष रहता है, पूर्ण से पूर्ण निकाल दिया जाए तो भी पूर्ण शेष रहता है। तो हमेशा अपनी आत्मा की श्रेष्ठता और पूर्णता का बोध रखो, परम तृप्ति बनी रहेगी। अब परम तृप्त व्यक्ति के लिए क्या राग है जगत में, तो कभी भी किसी चीज़ के छूटने का भय नहीं होगा, है ना। जगत व्यवहार में अगर आप देखें तो जो लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं तो उनको अपने व्यवसाय के खराब होने का, ख़त्म होने का भी कोई गम नहीं होता है। जो आत्मबोध की बात नहीं कर रहा हूँ, सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, वहाँ भी अगर कोई बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी सामर्थ्य पर, तो कहता है जी मेरा जो अगर व्यवसाय है, जो बिजनेस है, वो जीरो पे चला जाए तो मैं स्क्रैच से फिर खड़ा कर लूँगा इसको, बिकॉज आई नो द आर्ट। ठीक है ना। तो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उनसे बात करोगे तो वो इतने ज़्यादा आत्मविश्वासी होते हैं। तो वो आत्मविश्वास कहाँ से आता है? बोध से आता है, कि उसको पता है कि उसमें सामर्थ्य है। ठीक है ना। वैसे ही आपको अपनी आत्मा की पूर्णता का बोध सदैव होना चाहिए, सतत बना रहना चाहिए, है ना। जब तक हम दीनहीन बने रहते हैं तब तक दुखी रहते हैं, दीनहीन माने हुए रहते हैं स्वयं को, हर चीज़ के लिए, छोटे छोटे चीज़ों के लिए दूसरों की ओर ताकते रहते हैं, हर छोटी चीज़ के लिए ताकते रहते हैं, दुनिया की तरफ ताकते रहते हैं। ठीक है ना। तो ये ताकना बंद करना चाहिए, और जितनी जल्दी आप समझ जाएं कि हम पूर्ण हैं, ज़रूरत नहीं किसी की, जो मिला है उसका सदुपयोग करेंगे, जगत व्यवहार करेंगे, लेकिन इससे राग नहीं रखेंगे, क्योंकि उसके परिणाम में दुखी मिलने वाला है ना। इस बहुत शब्दों को बहुत बिठाने में तकलीफ़ हो रही है मुझे कि कैसे बोला जाए इसको, क्योंकि कुछ बोलने पर कुछ और अर्थ निकल रहा है इसमें, है ना। क्योंकि वो स्थिति प्राप्त करनी होती है, स्वभाव बन जाना चाहिए आपका, वो प्रयास नहीं रहना चाहिए हर समय। प्रयास करते रहेंगे तो फिर संघर्ष करते रहेंगे हर समय, बाहर दुख हो रहा है आपको, फिर आप समझा रहे हैं मन को, है ना, बार बार समझो, तो ढांढस देने जैसा हो गया वो है। किसी के पेप टॉक की जरूरत है आपको, टू एनकरेज यू, है। हाँ, तो वो द्वंद्व होने लगता है। चेतना के स्तर पे बहुत आसानी से समझा जा सकता है। आप अगर अपनी चेतना में स्थित हो जाए, स्वयं में स्थित हो जाए, तो दो स्थितियां बनती हैं। बाहर का संसार या तो गायब हो जाता है, या बाहर का जो संसार आपके चारों ओर है, आपको लगता है वो मेरा ही अंश है। बहुत सुंदर। अगर वो आपको मेरा ही अंश है लगने लगे, तो आप ना उनसे ईर्ष्या करेंगे, ना क्रोध करेंगे, ना कोई भी जो नेगेटिव जो फीलिंग आनी चाहिए वो आपको नहीं आएगी। बहुत सुंदर बात। ये जो बोल रहे हैं मैम, जो है वो दूसरा वाला जो पहलू बता रहे हैं मैम ना, वो सबसे सुंदर दर्शन है। ये दो ही दर्शन हो सकते हैं, एक आप आत्मस्थ होने की वजह ही दो दर्शन है। क्योंकि अभी जगत व्यवहार में हम जैसे लोगों के लिए ना, ये दूसरा वाला बहुत ही सुंदर है, प्रभावी है। ये मेरा अभी स्वयं का ही अभी आसपास का रिसेंट का ही अनुभव है ये, और उस पर ही मैं अभी जीवन को बिताने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें। ये सेकंड वाला एस्पेक्ट है, क्योंकि आप इससे भाग नहीं सकते हैं, ये तो जगत में रहना ही पड़ेगा आपको, इससे भाग के कहाँ जाओगे। ठीक है ना। फिर बाद में धीरे धीरे समझ में आता है कि भागने की ज़रूरत ही नहीं है करके, तो भागने की ज़रूरत नहीं है तो फिर कैसे आराम से रहें यहाँ पर कमल दलवत। कुछ बताना चाह रहे हैं सर? एक संत ने इसके लिए दो लाइन कही, चाहे गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह। करेक्ट। कबीरदास जी की ये वाणी जो है ना, वही शहंशाह है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। तो ये विराग का ये परिणाम हो जाता है, शहंशाह बन जाते हो आप, चारों दिशा जगीरी में, है ना। जिसको कुछ नहीं, मन लागो यार, मन मेरे लागो फकीरे में। विद्वान ने एक संत से एक क्वेश्चन किया था कि पूर्ण में से पूर्ण को निकाल देने से पूर्ण शेष कैसे रहेगा? तो उन्होंने जवाब दिया था कि भाई जैसे माता है, एक शिशु को जन्म देती है तो वो भी पूर्ण है, और जो शिशु जो पैदा हुआ वो भी पूर्ण है। अद्भुत। तो पूर्ण में से पूर्ण जब निकला है तो वो भी पूर्ण है ना। एग्जैक्टली। और इस पे तो विज्ञान भी सहमत है। इन्फिनिटी से इन्फिनिटी निकाल दो तो क्या बचता है? इन्फिनिटी से रह जाता है। विज्ञान भी सहमत, फिजिक्स भी सहमत है इससे। तो वो वैज्ञानिक है पूर्ण, वो बहुत तेज रहे हैं जो पहले के ऋषि रहे हैं। यू कांट चैलेंज देम, दे न्यू एवरीथिंग, है ना। अभी तक हम लोग उस ज्ञान की पराकाष्ठा में नहीं पहुँचे हैं। अभी बहुत प्रगति कर ली है विज्ञान ने, लेकिन फिर भी अभी उस पराकाष्ठा में पहुँचना शेष है। अंतर जगत की जब भी बात आएगी तो यहाँ के ऋषि का कोई सानी नहीं है। अनबीटेबल है ना, अनबीटेबल। जो भी उपनिषदों में लिखा हुआ है वो सार है, सार है, पूरे जीवन का सार है।
तो काम की बात आज के निष्कर्ष में निकलती है कि चूड़ामणि जी ने जैसा कहा, वैराग्य उतरना चाहिए जीवन में, लेकिन वो वैराग्य मानसिक वैराग्य हो तो बहुत सुंदर है। और बाहर में आप जगत का सारा काम करते हुए मानसिक रूप से वैरागी रह सकते हैं। ध्यान इतना रखना है कि पाखंड ना आ जाए, वहाँ पर हिपोक्रेसी ना आ जाए। कई बार की खुद को ही आप धोखा देने चल पड़ते हैं और धीरे धीरे करके पूरे लिप्त हो जाते हैं उसमें। तो ये सावधान रहने की आवश्यकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। ये सोचते हुए भी कई बार की जो लापरवाह मन है, प्रमादी मन है, वो समझ नहीं पाता है ना, आपको इधर उधर लेके जाएगा, भटका देगा। तो सावधान रहना है वहाँ पर थोड़ा सा, है ना, सचेत रहना है और जगत को अपना ही अंश मानकर उसकी सेवा करनी है। कल वह जब मैं टॉक देने गया था तो वहाँ पर यद्यपि टॉक तो न्यूरोलॉजी का था, न्यूरोलॉजी की जब बात हो रही थी तो बात होते होते आया कि भाई स्ट्रेस से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो एक सज्जन ने पूछा कि स्ट्रेस को कैसे ख़त्म किया जाए, स्ट्रेस से ख़त्म करने का कोई उपाय है क्या, कोई तरीका है? स्ट्रेस तो बहुत हो जाता है। तो उस समय मैंने उनसे कहा कि अपने आप को ऐसा अनुभव करो जैसे as if you have been appointed as the servant to serve the people of this world। ऐसा अनुभव करें जैसे कि विधाता ने आपको यहाँ नियुक्त किया है दूसरों की सेवा करने के लिए। बस इतना भाव रखें, अगर ये रख सकेंगे आप, स्ट्रेस होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अपेक्षा ही खत्म हो गई आपकी, आप सेवक हैं। सेवक की अपेक्षा क्या होती है, दास की अपेक्षा क्या होती है? मालिक खुश रहे, है ना। जब आप दूसरों की खुशी चाह रहे हैं तो वहाँ अपने लिए अपेक्षा शेष नहीं रह जाती है। ठीक है, के मैनेजर है, मालिक नहीं। हाँ, तेन तक तेन तक तेन भुंजिता माँ गृदा। इसका उपभोग करो लेकिन होश हवास के साथ में, नॉन अटैच्ड होके। मालिक नहीं हैं आप। बहुत सुंदर, चूड़ामणि जी को पूरा ईशावास्योपनिषद याद है। तो ये ईशावास्योपनिषद में जो बात है वो यही है, मालिक नहीं है आप, सर्व जगह ईश्वर व्याप्त है, वही इसका मालिक है। इसको अच्छे से जान लो। अच्छा, ये समझ में नहीं आती बात, स्पष्ट लगती है आपको, मालूम है हमको करके, लेकिन मालूम नहीं होता है ना। ये बहुत बारीक फर्क होता है ज्ञान और अनुभूति के बीच में। ये आपका अनुभव का हिस्सा बन जाना चाहिए। मालिक नहीं हूँ मैं किसी भी चीज़ की। बहुत आप ऐसे इसी के लिए ना चिंतन करना होता है, मनन करना होता है। जो शब्द है ना, इसका अर्थ भी नहीं पता बहुतों को, चिंतन मनन का। ये बैठ के ना निरंतर सोचना होता है आपको, घंटों बैठ के उस दो चीज़ों को, कि कैसे मैं मालिक नहीं हूँ। उसको हर एक चीज़ को पहलू को उसके जड़ में घुस के देखो आप उसको, और निषेध करते जाओ जो चीज़ें गलत है उसका। तब ये चिंतन मनन से बोध पैदा होता है, प्रज्ञा जागती है आपकी, वो समाधि में आप प्रवेश कर जाते हैं। किसी भी एक विषय को लेके आप उसके गहराई में प्रवेश करेंगे ना, तो उसके तत्व को जान लेंगे आप। आपको जो ज्ञान होता है, अधिकांश व्यक्ति को ऊपरी ज्ञान होता है, वो केवल अहंकार देने वाला ज्ञान होता है। जब आप घुस जाते हैं उस विषय पर और निरंतर उसको सोचते हैं, घंटों तक सोच रहे हैं उस विषय को, मनन करते हैं उसका, तो वो अपने सत्य को अनावृत कर देता है। उसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। पहले आपने सुना भी होगा कि जो योगी लोग बैठते हैं तो किसी की चीज़ के बारे में उसका आदि अंत वर्तमान सब बता देंगे, ऐसा बोला जाता है ना। उसका अर्थ यही है ना, कि वो उसका तत्व ज्ञान आपको समझ में आ जाता है। तो कभी भी कोई भी एक विषय लेके ना उसका चिंतन करना चाहिए आपको। वो आप थोड़ा अभ्यास करिए, मैं आपको बताना चाहूँगा। चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए एक विषय लेकर, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। नहीं तो क्या है ना, आधा ज्ञान में ही आप संतुष्ट होते रहेंगे। आधा ज्ञान में वो आपको तारने वाला नहीं रहेगा, अहंकार बढ़ाने वाला होगा केवल। तारने वाला वो ज्ञान अनुभूति में परिवर्तित होगा, तभी होगा। चलिए।